22 मई 2025 को ऐवान सदर में कैमरे की आंख से महफूज होने वाले ये लम्हा एक तारीख रकम कर रहे हैं। एक तरफ सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान, उनके सामने पाकिस्तान के अजीम सिपा सालार जिन्हें बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज अता किया जा रहा है। ये स्टिक कौम की तरफ से एतराफ भी है, एजाज भी है और मुस्तकबिल की अजीम जिम्मेदारी भी जो सिपा सालार को सौंपी जा रही है। पाकिस्तानी कौम की इन दो मुंतखब नुमाइंदा शख्सियात के चेहरों पर जो इत्मीनान और एतमाद झलक रहा है, ये वतन के नाकाबिले तस्खीर दिफा का अमली सबूत मिलने से है। वो अमली सबूत जो हमारी काबिले फख्र मुसल्लह अफवाज ने जुर्रतमंद सिपा सालार की क़यादत में पेश किया है। कौम का इन पर गैर मुतज़लज़ल यकीन ही है जिसकी वजह से इन्हें फील्ड मार्शल का आला तरीन एजाज अता किया जा रहा है। सिपा सालार के चेहरे का एतमाद बता रहा है कि वो इस जिम्मेदारी को पहले से ज्यादा यकीन के साथ निभाने का जज्बा रखते हैं। पाकिस्तान के वो अजीम सिपा सालार हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल तक, एक सोल्जर से फातेह, सॉर्ड ऑफ ऑनर से बैटन ऑफ फील्ड मार्शल तक, उनकी जिंदगी की कहानी अजीम जज्बों, हौसलों और पेशा वराना जिंदगी में गेम चेंजर की है, जो पाकिस्तान के लिए अजीम सिपा सालार, इस्लामी दुनिया के लिए एक रोशन सितारा और उम्मीद का इस्तारा, जबकि दिफाई हिकमत के लिए आलमी ताकतों का आइडियल है। It's an honor for me to meet Asim Munir and I love Pakistan। ये अल्फाज हैं सुपर ताकत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह के लिए ये तारीफी अल्फाज दरअसल पाकिस्तान की अजमत का एतराफ है, वो अजमत जो सिपा सालार की शानदार हिकमत अमली से कायम हुई है। सैयद आसिम मुनीर का एहतराम और मर्तबा जिस बामे उरूज पर पहुंचा है, ये उनकी 56 साला जिंदगी के उन शानदार शब रोज का नतीजा है जिसमें उनके काबिले एहतराम खानदान की रिवायात और पाक फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर 5 स्टार जनरल तक एजाजात का हुसूल शामिल है। अल्लाह अकबर की ये सदा रावलपिंडी के इलाका ढेरी हसनाबाद की उस मस्जिद के मीनारों से बुलंद हो रही है जिस मस्जिद के करीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खानदान आबाद है। सादात का ये खानदान 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद से ढेरी हसनाबाद में मुकीम है, जहां 1968 में सैयद आसिम मुनीर ने सैयद सरवर मुनीर के घर आंख खोली। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें हाफिज कुरान होने की अजीम सादत भी हासिल है। कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। वतन की मिट्टी से मोहब्बत और दिफाए वतन के लिए खिदमत का ख्वाब सैयद आसिम मुनीर को रिवायती तालीम के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल OTS मंगला लेकर इस होनहार कैडेट ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक मुस्तैद नौजवान, एक होनहार तालिब इल्म और गैर मामूली नज़्म ज़ब्त से जो मकाम बनाया, उसके सिले में उन्हें पासिंग आउट के मौके पर सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सैयद आसिम मुनीर को ही ये एजाज हासिल है कि वो OTS से पासिंग आउट और एजाजी शमशीर हासिल करने वाले पहले कैडेट हैं जो आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचे हैं। उन्होंने अप्रैल 1986 में पासिंग आउट के फौरी बाद
1923 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल करके पाक फौज में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट करियर का आगाज किया। सैयद आसिम मुनीर का सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट और फिर कैप्टन से मेजर तक का सफर मेहनत, जांफशानी, फर्ज शनासी और पेशावराना इस्तेदाद में गैर मामूली इजाफे के हवाले से बेहद शानदार है। 2007 में वो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, 2013 में ब्रिगेडियर, 2014 में मेजर जनरल और 2018 में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनका पेशावराना सफर हर मंजिल पर नुमाया रहा। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल उन्हें पाक सऊदिया दिफाई ताउन के तहत सऊदी अरब में फराइज सर अंजाम देने का मौका मिला। 2014 में उन्हें नॉर्दर्न एरिया कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। सैयद आसिम मुनीर ने न सिर्फ पूरे इलाके में अमन को बरकरार रखने के लिए गैर मामूली इक़दामात किए, भाईचारे की फिजा कायम रखी, सरहदी सलामती को यकीनी बनाया, बल्कि मकामी आबादी की फलाह बहबूद के लिए अहम काम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फौज में अपने करियर के दौरान पेशावराना इस्तेदाद में इजाफे के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट में एमफिल की डिग्री हासिल की। फ्यूजी स्कूल जापान, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, मलाइशियन आर्म्ड फोर्स कॉलेज से भी प्रोफेशनल कोर्सेज किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काबिलियत और पेशावराना महारत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें पाकिस्तान के 2 सुप्रीम इंटेलिजेंस इदारों मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के ओहदों पर खिदमत का मौका मिला। दिसंबर 2016 से अक्टूबर 2018 तक बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस उन्होंने अपने दौर में जदीद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा के उन इदारों को आलमी मयार से हम आहंग कर दिया और वतन की सालमियत के लिए गैर मामूली नताइज दिए। अपने वतन को दुश्मन के कई खुफिया ऑपरेशन से हर वक्त बाखबर रखा। सरहद के अंदर और सरहद के पार वतन अजीज के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्दों के मुतादिद नेटवर्क्स के बारे में मालूमात फराहम करके उनका कला खमा कराया। सन 2019 से 2021 तक उन्होंने बतौर कोर कमांडर गुजरांवाला अहम टास्क मुकम्मल किए। पाक फौज में उनका करियर इतना शानदार, शफाफ और गैर जानिबदाराना रहा कि हर अहम जिम्मेदारी के लिए जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 2021 से नवंबर 2022 को क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ रावलपिंडी में खिदमत के बाद 22 नवंबर 2022 को उन्हें दिफाए वतन के नए सिपह सालार के लिए बेहतरीन इंतखाब करार दिया गया। सदर मुमलिकत ने उनकी तैनाती की समरी पर दस्तखत किए, जिसके बाद 29 नवंबर 2022 को उन्हें पाकिस्तान के 11वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से मुसल्लह अफवाज की कमान सौंप दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज में अब तक के 39 साला शानदार करियर में मुतादिद एजाज़ात से नवाजा। 1988 में तमग़ाए जमहूरियत, 1998 में एटमी धमाकों के मौके पर अहम फराइज सर अंजाम देने पर तमग़ाए बका, सियाचिन ग्लेशियर के महाज पर शानदार खिदमत पर तमग़ाए दिफा, 2002 में तमग़ाए इस्तक़लाल पाकिस्तान, मार्च 2018 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री,
2018 में दिफाए वतन के लिए अहम खिदमात पर तमगाए अज़्म 8 दिसंबर 2022 को निशान इम्तियाज मिलिट्री समेत कई दीगर कौमी और मिलिट्री एजाज़ात शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्किया की तरफ से टर्किश लीजन ऑफ मेरिट, जबकि बहरीन की तरफ से फर्स्ट क्लास द ऑर्डर बहरीन से नवाजा गया। 14 अगस्त 2025 को दिफाए पाकिस्तान के लिए अजीम खिदमात के सिले में सदर मुमलकत की तरफ से तमगाए हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। बतौर आर्मी चीफ अपने 1 साल में दिफाए वतन के लिए गैर मामूली इक़दामात और पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए खिदमात के बाद मुंतखब क़यादत ने नवंबर 2023 को उनके हुदे की मुद्दत 5 साल करने की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। हुकूमत और तमाम मुंतखब क़यादत का ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर को महफूज बनाने, दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मामूली कामयाबियां हासिल करने, डिजिटल वॉर में पाक फौज को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग करने के साथ गैर मुल्की दौरे करके दोस्त ममालिक से न सिर्फ बावकार ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया, बल्कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल कर शाहराए तरक्की पर गामजन किया। इनके दौर में पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाया फोर्सेस के दरमियान आइडियल कोऑर्डिनेशन पैदा हुई, जिसने दुश्मन पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर होने का वाज़े तासुर कायम कर दिया था। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब सिपह सालार की जिम्मेदारियां संभाली, उस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी बहरान का सामना था। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का तासुर दिया जा रहा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हर किस्म की तनकीद और मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए एक नए अज़्म के साथ कदम बढ़ाया, बरादर इस्लामी ममालिक और आलमी बरादरी की तरफ बावकार अंदाज में रुजू किया। अरब, खलीजी रियासतों और अमरीका से इक्तिसादी शराकतदारी कायम करने की काविशों के मस्बत असरात आना शुरू हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिलिट्री डिप्लोमेसी को पुरएतमाद अंदाज में नई जहत अता की। कौमी हलकों ने पहले 1.5 साल में इसके गैर मामूली नताइज देखे। कामयाब डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को जून 2024 तक कुल वाजिबुल अदा $24.5 अरब में से $12.4 अरब की अदायगियों में तौसी की यकीन दहानियां मिल गई। ये यकीन दहानियां सऊदी अरब, यूएई, चीन और कतर की जानिब से मिली। दूसरी जानिब सऊदी अरब, चीन और बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के साथ $21.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्तों मुआहदे, जबकि कुवैत के साथ अरबों डॉलर्स के सरमायाकारी मुआहदे नतीजा खेज साबित हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पहले 1.5 साल में 13 गैर मुल्की दौरे किए और 17 से जायद गैर मुल्की सिफारतकारों और सीनियर अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी, पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगियों में तौसी और मुश्तरका दिफाई मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गैर मामूली पेशरफ्त हुई। स्टॉक मार्केट मुस्तहकम हुई, स्टेट बैंक के रिजर्व का तवाजुन मुस्तहकम हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद फरवरी 2023 में बरतानिया, अप्रैल 2023 में चीन, जुलाई 2023 में ईरान, सितंबर 2023 में उज़्बेकिस्तान, सितंबर 2023 में तुर्किया, नवंबर 2023 में आज़रबाईजान, नवंबर 2023 में ही कुवैत, जबकि दिसंबर 2023 में अमेरिका का कामयाब दौरा किया। आर्मी चीफ
जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने, दहशतगर्दी के खिलाफ शानदार हिकमत अमली और कामयाब अस्करी सफारतकारी देखकर दुनिया के नामवर अखबारात और जराइद ने पाकिस्तान के सिपह सालार के बारे में मुस्बत रिपोर्ट्स शाया की। खास तौर पर अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के अहम तरीन मैगजीन यूनिपाथ ने अपनी इशाअत 24 अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत को गैर मामूली पजीराई देते हुए लिखा है कि उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर याद किया जाएगा जिसका सबसे बड़ा अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली में मुज़मिर है। नवंबर 2022 में पाक फौज की कमान संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर ने इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की है। You think terrorists they can take away the destiny of the country from us? तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में उनकी टीम ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI के मंसूबों में हुकूमत की गैर मामूली मदद की। उनकी क़यादत में फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम इक़्तिसादी मंसूबों में बेहतरी लाई गई, जिसमें कॉरपोरेट फार्मिंग, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लार्ज कैनाल डेवलपमेंट शामिल है, जिनसे वसी पैमाने पर सहराई जमीनों को काबिल काश्त और काबिल इस्तेमाल किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मंसूबा साजी और एतमाद साजी से मालियाती बहरान के दिनों में IMF के $7 बिलियन के पैकेज को महफूज बनाया गया और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 2024 तक दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज ने 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिसमें कई सर की कीमत वाले खतरनाक मतलूब दहशतगर्द शामिल थे। सैकड़ों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ बिला खौफ व खतर पाक अफगान बॉर्डर, पाक इंडिया बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों का दौरा करके न सिर्फ हालात का खुद जायजा लेते हैं, बल्कि जवानों के साथ वक्त गुजार कर उनके हौसलों को मजीद बुलंद करते हैं। अपने जवानों के साथ उनका वालेहाना लगाव रहता है। मार्च 2024 में आर्मी चीफ की हिदायत पर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में चाइनीज वेरिएंट VT4 हैदर MB टैंक की तैयारी में तेजी लाकर इसे मुकम्मल किया गया, जो गैर मामूली जदीद फीचर्स वाला टैंक है। नवंबर 2024 को कराची में मुनक्किद होने वाली शानदार दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 को आर्मी चीफ की खास तवज्जो हासिल थी। नुमाइश में मेड इन पाकिस्तान शेफर 3 ड्रोन की नुमाइश सबकी तवज्जो का मरकज थी। इस नुमाइश में दुनिया भर से आए हुए दिफाई माहिरीन ने पाकिस्तानी दिफाई पैदावार में गैर मामूली दिलचस्पी ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट में दिफाई पैदावार की इस्तेदाद बढ़ाने और इसे जदीद खतूत पर उस्तवार करने पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने जनवरी 2024 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट का दौरा किया। दिफाई असलहे की पैदावार में खुद इन्हिसारी को सराहा। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान दिफाई पैदावार में खुद कफील होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ 2 साल में तमाम मुसल्लह अफवाज की आइडियल फॉर्मेशन कायम हो चुकी थी।
पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की मुस्तैद निगरान की तरह सतह आब और ज़ेरे आब दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन वतन की फिजाई सरहदों पर अपनी घन गरज के साथ दुश्मन पर हैयत तारी किए हुए हैं और बर्री अफवाज के जर्री जबान चारों अतराफ वतन की सरहदों पर सीना सपर है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की हिदायत की। फितना अल ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के नाम से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब करके उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा। बतौर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कश्मीर और गजा की आजादी के लिए मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और दो टोक रहा। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. The Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. फिर इस धरती के सिपा सालार के सामने दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर साबित करने का बड़ा चैलेंज आया। वो चैलेंज जिसे पूरा करने के लिए एक सिपाही, एक ऑफिसर और एक कमांडर को अपनी पेशा जिंदगी में हर रोज तैयार रहना पड़ता है। वतन की मिट्टी का कर्ज उतारना सबसे बड़ा ख्वाब होता है। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब पड़ोसी दुश्मन ने बिला इश्तियाल जारहियत के जरिए पाक वतन पर जंग मुसल्लत की। दुश्मन को मालूम तक न था कि पाकिस्तान के सिपा सालार ने कई रोज से दिफाई हिकमत अमली तैयार कर रखी है। पाकिस्तान की जमीनी, बहरी और फिजाई अफवाज हमा वक्त तैयार थी। जिस रात दुश्मन ने पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की खिलाफ वर्जी शुरू की, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के जरिए दुश्मन को फिजा से फिजा में न सिर्फ 6-0 से तारीखी शिकस्त दी, बल्कि शाहीनों ने उनका फिजाई ताकत का गुरूर जमीन बोझ कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से दुश्मन को पूरा एतमाद अंदाज में बाखबर किया जाता रहा कि आजमाना नहीं, मगर बुज़दिल दुश्मन गलत फहमी में मुब्तला होकर इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. तो सिपा सालार ने मक्कार दुश्मन को तारीख साज सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का ऐलान करते हुए बाखबर किया कि अब तैयार रहना। फिर 10 मई की सुबह नमाज़े फजर के बाद सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान पाक की आयत इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया के वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तिलावत के बाद दुश्मन पर यलगार का हुक्म दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on 10th May at the time of Fajr. Alhamdulillah.
आर्मी चीफ की शानदार हिकमत अमली ने मुसल्लह अफवाज, खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को उसके घर के अंदर जाकर वो सबक सिखाया कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की अजीम फतह की गवाही दी। दिफाए वतन के लिए एक नई तारीख रकम हुई। आलमी ताकतों ने पाकिस्तान की जुर्रत, हिकमत अमली और दिफाए वतन के लिए महारत को तस्लीम किया। फिर तारीख में वो लम्हा आया जब पाकिस्तानी अवाम ने दिल खोलकर बड़े फख्र से अपनी मुसल्लह अफवाज और सिपा सालार पर मोहब्बत और तहसीन के फूल निछावर किए। तवील मुद्दत के बाद अवाम का न सिर्फ मोराल बुलंद हुआ बल्कि पाक फौज पर कौम के एतमाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। इस तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान के कोने कोने से बल्कि दुनिया भर में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से ये मुतालिबा जोर पकड़ने लगा कि अजीम मुमलिकत के अजीम सिपा सालार को अजीम फतह के शायन शान एजाज दिया जाए। पाकिस्तान की मुंतखब क़यादत बशमूल तमाम सियासी क़ुव्वतों के इत्तेफ़ाक़ राय से वफ़ाक़ी काबीना ने 20 मई 2025 को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को वफ़ाक़ी काबीना के इस फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने बखुशी इस फैसले की तौसीक़ कर दी। वज़ारत दफ़ा ने फील्ड मार्शल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी। और फिर 22 मई 2025 को उन्हें बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया और उनके नाम के साथ फील्ड मार्शल का एजाज सजा दिया गया। इस एजाज पर पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। इस अजीम फतह के बाद सैयद आसिम मुनीर ने जून 2025 में वजीर आजम पाकिस्तान के हमरा सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करके उम्रे की अदायगी की और खाना काबा में नवाफिल की सादत हासिल करके ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अता करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। इस मौके पर पाकिस्तानी क़यादत ने सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाकिस्तान की हमेशा सलामती के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात और इखलाकी मदद पर शुक्रिया अदा किया। मई 2025 की भारतीय जारहियत के जवाब में अजीम फतह और एक आलमी ताकत की अपील पर सीज फायर के बाद 18 जून 2025 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में ज़हराने पर मदऊ करके पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर मरकूज करा दी। वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में आला सतह मुलाकात की दावत दी। खुशगवार और नतीजा खेज मुलाकात के बाद आलमी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि उन्हें सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ है। उन्होंने पाकिस्तानी सिपा सालार के विजन को सराहा। They decided that, so I was honored to meet him today. Pakistan, I love Pakistan. सिफारती हलकों में सदर के इन अल्फाज को बड़ा वजन दिया गया। इस मुलाकात के दौरान और मुलाकात के बाद ईरान इसराइल जंगबंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया, जिससे न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि मशरिक़ वस्ता एक बड़ी और तवील जंग से महफूज रहा। सिपा सालार के इस विजन का पूरी दुनिया ने एतराफ़ किया। Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. سعودية وباكستان عهد لا
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सिपा सालार सिर्फ मादरे वतन के लिए काबिल फ़ख्र नहीं, बल्कि अब उम्मत मुस्लिमा के भी सिपा सालार बन चुके हैं। सऊदी अरब के फरमा रवा कादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मकामात मुक़द्दसा और सरजमीन मुक़द्दस की पासबानी और निगहबानी का अलम अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर के सपुर्द कर दिया है। बिलाशुबा ये सआदत भी रब्बे जुल जलाल की रजा से पाकिस्तान को हासिल हुई है। आज पाकिस्तान की सरहदों पर और सऊदी अरब के गली कूचों में लहराता सब्ज हिलाली परचम गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया के मरकज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और एक अजीम सिपा सालार की क़यादत में मजबूत हाथों में है।